नमो नमः। संतोषा परमं धनम विनयो भूषणम नरः। लोभः सर्वनाशाय त्यागा सुखस्य कारणम। अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। लोभ विनाश का कारण बनता है और त्याग ही सुख देता है। स्वर्ण काका सोने का कौआ। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक बहुत विनम्रता सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार उसकी माता ने थाली में चावल रखकर अपनी पुत्री से कहा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रा काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय के बाद एक अनोखा कौआ उड़कर उसके पास आ गया। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्त्या पूर्वं दृष्टः। सोने के पंख वाला तथा चांदी की चोंच वाला ऐसा सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोके बालिका रोदितु मारब्धा। उस पक्षी को चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय। उसे रोकते हुआ प्रार्थना करने लगी, चावल मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काका प्रवाच मां शुचः। सोने के पंख वाला कौआ बोला, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयाद पूर्व में सा तत्रोपस्थिता। वह सूर्योदय से पहले ही वहां पहुंच गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सच आश्चर्यचकिता संजाता यत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर हैरान हो गई कि वहां सोने का महल है। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ग गवाक्षात् कथितम् अहो बाले तुम आगता तिष्ठ। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिके तुम आ गई, बैठो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व। बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी। कन्या अवदत अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। कन्या ने कहा, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन स स्वर्ण भवनम आरोहत। किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गदा। महलों में विभिन्न रंगों से सजी हुई वस्तुओं को बहुत समय तक देखकर वह हैरान हो गई। शांताम ताम बिलोके काका अवदत पूर्वम लघु प्रातराशा क्रियताम। थकी उस बालिका को देखकर कौवे ने कहा, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका ने कहा, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। वह बालिका तब आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। ना एतादृशम स्वादु भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती। उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। काको अवदत बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते। कौवा कहने लगा, हे बालिके मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं रहो, किंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः तुम शीघ्र मेव स्वगृहं गच्छ। अतः तुम शीघ्र अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काका कक्षाभ्यंतरात्
तिस्रा मंजुषा निस्सारेताम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कमरे में से 3 संदूक निकालकर कौआ उससे बोला, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम। हे बालिके, इच्छानुसार एक संदूक ले लो। लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। सबसे छोटी संदूक लेकर बालिका ने कहा, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता तस्याम महार्हाणि निहीरकाणि विलोकसा प्रहर्षिता तद्दिनाद धनिका च संजाता। घर आकर उसने संदूक खोली। उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई तथा उसी दिन से वह धनी बन गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने स्वर्ण कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिपे तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी पुत्री को उसकी रक्षा का काम सौंप दिया। तथैव स्वर्णपक्षा काका तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवा कारयत्। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसे वहीं बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रावुचात् भो नीच काक। प्राय वहां जाकर कौवे की निंदा करते हुए उसने कहा, हे नीच कौवे, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो बताओ, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। घमंडी बालिका ने कहा, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी, परम स्वर्ण काकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत्। किंतु स्वर्णिम कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव आकारयत्। उसने भोजन भी उसे ताम्र पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रा मंजुषा तत्पुरा समुत्क्षिप्तः। लौटते समय स्वर्णिम कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा वृत्ताम मंजुषाम गृहीतवती। उस लोभी लड़की ने सबसे बड़ी पेटी उठा ली। गृहमागत्य स तर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणा कृष्णसर्पो विलोकिता। घर आकर उत्सुकतावश जैसे ही उसने उस पेटी को खोला, उसमें भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। लालची लड़की को लालच का फल मिल गया। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत। इसके बाद उसने लोभ त्याग दिया।